बहुत गुरु बहनों का कहना है कि दीदी जितना हम लोग शिव चर्चा करते हैं उतना ही ज्यादा मन को साहब और दीदी अच्छे लगते हैं, जबकि हम लोगों ने साहब दीदी को देखा नहीं है। क्यों? हाँ, सही बात है। जितना शिव की बात करते हैं उतना साहब दीदी अच्छे लगते हैं। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग खड़े हैं, तो इसका उत्तर दूं या ना दूं? मतलब पूरा दूं या थोड़ा सा? पूरा दे। अच्छा, जिसको खड़ा होना है होता रहे। हाँ, हमको क्या। सही बात है। देखिए, जिज्ञासा क्या आई है? जिज्ञासा आई है कि जितना हम लोग महादेव की बात करते हैं उतना साहब दीदी याद आते हैं, उतना नजदीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि साहब और दीदी का रहस्य है शिव की बात करना। ये कब हुआ? ये घटना जो माँ नीलामानंद के शिवलिंग होने के कुछ दिन के बाद एक दिन की चर्चा में साहब से ने बातों बातों में कहा, और ये बात उन्होंने आओ चले शिव की और पुस्तक में भी लिखी है। शिव और शक्ति पे बात हो रही थी। ये पूरा क्षेत्र तो भगवती की पूजा खूब करता है, तो भगवती की पूजा करने वाले को शिव अच्छे लगेंगे कि नहीं, और शिव की बात करने वालों को भगवती अच्छी लगेंगी कि नहीं, इसी पे बात हो रही थी। तो साहब ने कहा कि मैंने एक बार बहुत दिन पहले पूछा था कि शक्ति का रहस्य क्या है, तो आवाज आई, उत्तर आया कि नमः शिवाय। तो मैंने सोचा कि शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? शक्ति रहस्य यानी भगवती, तो जब भगवती की बात होगी तो भगवती का ही मंत्र होगा, भगवती की ही पूजा होगी, रहस्य तो भगवती की हो रही है। लेकिन उत्तर मुझको मिला नमः शिवाय, तो नमः शिवाय तो शिव का मंत्र है, तो ये शक्ति का रहस्य कैसे हो सकता है? साहब ने कहा कि कुछ दिन मैंने छोड़ दिया, पुनः मैंने फिर से पूछा कि शक्ति का रहस्य क्या है, तो उत्तर आया नमः शिवाय। तब मैंने कहा कैसे? शक्ति है तो शक्ति का मंत्र होगा ना, शिव का मंत्र कैसे होगा? शक्ति की पूजा में शिव का मंत्र कैसे होगा? तो आवाज ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में जब तुम्हारे कार्यालय से, क्योंकि साहब उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनके ऑफिस से भी कोई आता रहता था घर में कागज पत्र पे अपना साइन करवाने के लिए। आवाज ने पूछा ये बताओ कि तुम्हारे घर में अगर कोई फाइल लेकर आता है, ऑफिस से आता है, कार्यालय से आता है और कागज लेकर आता है, तो तुम उसको सोफा पे बिठाते हो, खिलाते हो, या फिर सीधे खड़े खड़े वापस कर देते हो? तो साहब ने कहा कि मैं खड़े खड़े वापस करता हूँ, क्योंकि वो कार्यालय से आया है, काम से आया है, तो मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ और कहता हूँ कि लेके जाओ। फिर आवाज ने कहा लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई शिव का नाम लेकर आता है, ये कहता है, कुछ लोग आने लगे थे जिनको पता चला कि अगर साहब से काम करवाना है तो शिवशिष बन के जाना होगा, तो वो लोग अब इंजीनियर बन के नहीं आते थे, शिवशिष बन के आते थे, काम हो जाता था। तो यही आवाज ने कहा कि कोई तुम्हारे पास अगर शिव का नाम लेकर आता है तो तुम क्या करते हो? साहब ने कहा मैं अपने घर के सोफे पे बैठाता हूँ, मेरा गुरु भाई है, मैं अपने पास बिठाता हूँ। तो तुम्हारी पत्नी भोजन बनाती है? साहब ने कहा हाँ, मेरी पत्नी भोजन बनाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी उसकी जूठी थाली भी धोती है। साहब ने कहा हाँ, मेरी पत्नी उसके जूठे थाली को भी धोती है। डिप्टी कलेक्टर की पत्नी किसी को भोजन करा के उसके जूठी थाली को धो रही है, लेकिन किस रूप में? शिव शिष्या के रूप में। किन लोगों के लिए? जो शिव का नाम लेकर आए हैं। आवाज ने पूछा था साहब से उस दिन कि तुम ऐसा क्यों करते हो?
जो शिव का नाम लेकर आता है उसको अपने घर में बिठाकर भोजन कराते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमरा बोलते हैं ना। तो साहब ने कहा क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। डिस्प्ले वाला लेना। क्यों? क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। तो आवाज ने कहा तो बताओ भगवती को शिव कितने अच्छे लगते होंगे? भगवती को शिव कितने अच्छे लगते होंगे? तो जब तुम शिव का नाम लोगे तो प्रसन्न भगवती होगी कि नहीं होगी? इसीलिए शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है। और आपने अभी जिज्ञासा में कहा कि साहब और दीदी से मिलने का, यानी साहब और दीदी का रहस्य क्या है? तो जब शक्ति का रहस्य नमः शिवाय है तो साहब और दीदी के नजदीक होने का भी मैंने जो अनुभूत किया है यही मामला है कि माँ के नजदीक होना है तो जो साहब यानी देखिए तार कहीं छूट गया। जो शिव ने कहा है वही करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर साहब और दीदी के उस संकल्प को पूरा करें, आगे बढ़ाएं। साहब दीदी हम सबके साथ हैं, हर जगह हैं, जहां आप उनको पुकारते हैं। आज भी हर व्यक्ति की ये अनुभूति है कि जब उसने पुकारा है साहब को, दीदी को, जब उसने महादेव से दया की याचना की है उसको दया मिली है, साहब दीदी का साथ मिला है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है, ये बैनर लगी थी और बहुत जिले के लोग जा भी रहे थे, रुके हुए हैं। उनकी जिज्ञासा है कि दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा जो कहा गया शिव तुम जागो, यह समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समझने की कृपा करें। हाँ, ये पंक्ति है शिव तुम जागो, ये पंक्ति है दीदी नीलम आनंद जी की, क्योंकि वो शिव हमारा आपका जो मन में है, हमारे आपके मन में जो शिव है वो सोया है। शिव जो है, जो समग्र स्वरूप है शिव का, वो नहीं सोया है, वो जगा है। साहब ने भी यही कहा कि शिव जगा है, धरती सोई है। आपके घर में कोई जग जाए और बाकी सारे लोग सोए रहे तो आप क्या कहिएगा? यही कहिएगा ना कि जागो, सुबह हो गया। तो माँ नीलम आनंद जी ने देखा, साहब ने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया सोई हुई है, तो उन्होंने उस समय ये कहा शिव तुम जागो। कहाँ का शिव? जो मेरे हृदय में सोया हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है लेकिन सोया हुआ है, वो जगे। और जब वो जगता है उसी तरह जब शिव का भाव जगता है तो वो शिव का शिष्य हो जाता है, शिव जैसा हो जाता है, शिव रूप में हो जाता है, शिव स्वरूप में हो जाता है। इसलिए आपने पंक्ति पढ़ी है दीदी नीलम आनंद जी की कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहें, यही मेरी शुभ कामना है। शुभ कामना कौन देता है? साधुवाद कौन देता है? अक्सर माँ नीलम आनंद जी ने साधुवाद कहा। क्यों? साधुवाद यानी साधु बनने का आशीर्वाद वही दे सकता है जो खुद साधु हो। जो साधु होगा ही नहीं वो दूसरे को साधुवाद कैसे दे सकता है? तो सभी शिव के शिष्य को दीदी नीलम आनंद जी के तरफ से साधुवाद है और आप सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, सचमुच में शिव के शिष्य बन जाए, इसकी कामना भी है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो वर्षों के अथक परिश्रम के बाद आयोजित हो सका है, और इसलिए हो सका क्योंकि आप सबने बहुत ही संयम और धैर्य का परिचय दिया है। इसलिए हो सका क्योंकि कुशेश्वर स्थान के आसपास के दूर दूर तक के इलाके में कोई मैदान ऐसा नहीं था जिसमें शिव शिष्य बैठ सके। और बाद में हम लोगों को पता चला
कि यहाँ के जो जमीन के जो खेती की जमीन थी, उस जमीन के मालिक लोगों ने महादेव की चर्चा के लिए सहर्ष इस बार अपनी फसल भी नहीं लगाई। तो जिस भूमि को उन्होंने महादेव की चर्चा के लिए दान दिया और अब वो फसल लगा सकेंगे, महादेव से मेरी कामना है कि उनके जमीन की ये फसल चौगुनी हो, इसी की कामना है, क्योंकि उन्होंने महादेव के लिए किया है। जो महादेव के लिए खड़ा होता है, महादेव और उनके गण उसके लिए खड़े होते हैं।